प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। आप सभी ने कल मुझे विश किया क्योंकि कल मेरा बर्थडे था और सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने मुझे विश किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, कहा और मुझे बधाइयाँ दी। उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवादी हूँ और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और आपकी हर एक रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश है स्वर्ग और नरक के विषय में। एक प्रश्न सूचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। ये बड़ी दुविधा है। हमें नहीं पता कि हमारा जो अंत है वो कैसा होगा। हम स्वर्ग में होंगे या हम नरक में होंगे। कोशिश हम बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हम सही जीवन जिएं और करते भी हैं अच्छे काम, लेकिन कई बार क्या होता है, चूक हो जाती है, भूल हो जाती है और उससे क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं। तो आज हम बाइबल से जानेंगे इस बात के लिए कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है। तो इन सारी बातों को हम देखेंगे क्योंकि एक वचन है भजन संहिता 39 सांग चैप्टर 39 वर्स 4, भजन संहिता 39 अध्याय का 4 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। ये तो किसी को भी नहीं पता है, तो भविष्य के गर्भ में है कि हमारा जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है, हम कब तक इस संसार में रहेंगे, हम कब तक जीवित रहेंगे, ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हम अपने जीवन को एक ऐसा जीवन जीते हुए, जब हम अपने जीवन को जीते हैं जो परमेश्वर को भाता है, तब हम अपने दिनों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दाऊद कहता है कि हे यहोवा ऐसा करके मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए, तो अंत तो किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रार्थना करता है दाऊद यहाँ पर, वो कहता है मुझे बता कि मेरा ऐसा कर के मुझे मेरा अंत मालूम पड़ जाए और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, मैं कितने वर्ष तक जीऊँगा, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कितना अनित्य हूँ। उसके बारे में वो कहता है कि मैं जान सकूँ कि मैं कब तक जीवित रहूँगा, मैं कितना अनित्य हूँ। तो ये बड़ी दुविधा है। ऐसा कभी भी नहीं करेगा परमेश्वर कि हमें बताए कि तुम्हारी एक्सपायरी डेट कब है, इतनी तारीख को आपका आखिरी दिन होगा, ये दिन होगा, ये समय होगा और ऐसे ऐसे सारी बातें परमेश्वर हमें नहीं बताएगा। ये जो परमेश्वर की तरफ से जो हमारा जीवन है वो गिफ्टेड है और इसको जीने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। अच्छे काम करेंगे तो भी, बुरे काम करेंगे तो भी हम परमेश्वर की दृष्टि में बने रहेंगे और दोनों ही परिस्थितियों में परमेश्वर हमें नहीं बताएगा कि हमारे दोनों परिस्थितियों में, यानी कि अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, दोनों परिस्थितियों में हमारा अंत क्या होगा ये नहीं बताएगा। लेकिन बाइबल हमें बहुत सारी बातें ऐसी बताती है जो हमें बताती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो आज इन बातों पे बातचीत करेंगे, दोनों बातों पर हम गौर करेंगे, स्वर्ग जाने का रास्ता और नरक जाने का रास्ता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है और थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, और चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु को पहुँचाता है, बहुत से हैं जो उसमें जा रहे हैं। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है। अंतिम प्रतिज्ञा क्या है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना, उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का BBS कोर्स, बेसिक बाइबल स्टडी, आपकी बेस को मजबूत करने के लिए, तो तब भी इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर।
मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। तो अभी मैंने आपको एक वचन पढ़ के सुनाया, भजन संहिता 39 अध्याय का 4 पद। यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है यहाँ कि हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम पड़ जाए, यानी कि मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। वो एक जिज्ञासा है जो परमेश्वर के सामने रख रहा है दाऊद। वो कह रहा है, मुझे बता कि मैं कितने समय तक जीऊँगा, मेरी एक्सपायरी डेट क्या है, मैं कब तक इस संसार में रहूँगा, ये मुझे बता दे, ताकि मैं उसी के अनुसार अपने जीवन को जीऊँ। लेकिन ऐसा परमेश्वर कभी नहीं करता। वो कभी भी किसी को नहीं बताता कि इस समय, इस डेट पर, इस तारीख पर, इस महीने में आपका अंतिम दिन होगा। ऐसा कभी नहीं करता परमेश्वर। ये बात अलग है कि परमेश्वर दूसरी तरह से बताता है। जैसे हिजकिया के बारे में बताया, परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि उससे कह दे कि तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। लेकिन वहाँ डेट नहीं बताई, समय नहीं बताया, कहा कि मर ही जाएगा। तो इसका मतलब कुछ समय होगा या कोई भी फासला होगा समय का, वो है वहाँ पर, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं है। हाँ, ना ना हिजकिया की, ना हमारी, ना किसी और की कोई फिक्स डेट नहीं है कि हम कब इस संसार से जाएंगे। लेकिन अगर हम संसार में रह रहे हैं तो हमें 2 रास्ते बताए गए हैं बाइबल के अनुसार, एक अच्छा एक बुरा, एक भला एक बुरा, एक सकरा एक चौड़ा। तो हमें कौन से रास्ते पर जाना है कि हम कहाँ पर पहुँच जाए, हम उस जगह पहुँच जाए जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो पहली बात है स्वर्ग। तो स्वर्ग को कहा गया है परमेश्वर का राज्य, और दूसरा शब्द है इसका स्वर्ग का राज्य। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बातें हैं जो मैं पुराने नियम से आपके सम्मुख रखूंगा। भजन संहिता 15 अध्याय का 1 से आखिरी पद तक, सॉन्ग चैप्टर 15 वर्स 1 to 6। आइए देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। भजन संहिता 15 अध्याय और उसका 1 पद से 5 पद तक। इसमें 5 पद हैं। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहाँ पर एक सवाल किया है दाऊद ने, और वो पूछ रहा है कि परमेश्वर कौन है वो लोग जो तेरे तंबू में, यानी कि जो स्वर्ग में, जो तेरे धाम में वास कर सकते हैं, जो वहाँ रह सकते हैं, कौन है ऐसे लोग। और फिर वो खुद ही जवाब देता है इन बातों का। यहाँ पर कुछ बातें हैं, लगभग 11 बातें ऐसी जो दाऊद ने रखी हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं भजन संहिता 15 अध्याय का 1 से 5 पद तक। तो वो कहता है दूसरे पद में, वो जो खराई से चलता है, पहली बात, और धर्म के काम करता है, दूसरी बात, और हृदय से सच बोलता है, तीसरी बात। ये वो बातें हैं जो हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराती हैं, जो हमें पवित्र पर्वत पर पहुंचा देती है, जो हमें परमेश्वर के तंबू में लेकर जाती हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा देती हैं, वो बातें हैं। चौथी बात है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। 5वीं बात है, और ना अपने मित्र की बुराई करता है। 6ठी बात है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अब देख लीजिए यहाँ पर सुनने के लिए भी मना लिखा है। तो ये 5 बातें हमने देखी हैं। पहली बात क्या है, वह खराई से चलता है, धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, चौथी बात, और ना अपने मित्र की बुराई करता है, 5वीं बात, और 6ठी बात है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। 6 बातें यहाँ पर लिखी हैं। और देखिए 4 पद में क्या लिखा है, 7वीं बात, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। 8वीं बात है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, परमेश्वर के दास दासियों का आदर करता है, उन्हें तुच्छ नहीं जानता, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करता। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 8वीं बात, 9वीं बात, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। और 9वीं बात है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। 10वीं बात है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। और आखिर में लिखा, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। वो सीधा कहाँ जाएगा, वो सीधा परमेश्वर के उस स्थान पर जाएगा जिसका परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। वो स्वर्गीय स्थान जहाँ पर हर एक मनुष्य जाना चाहता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें भजन संहिता 15 अध्याय को अपने जीवन में पूरा करने की ज़रूरत है।
तो ये हो गया स्वर्ग राज्य का रास्ता। और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बातें अच्छी लगी इसलिए मैंने ये आपके सामने रखी हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई, पतरस ने बताई, और पौलुस ने बताई, यूहन्ना ने बताई, पत्रियों के लिखने वालों ने बताई, और पुराने नियम में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाती हैं कि हम उस रास्ते पर चलें। भजन संहिता में, नीति वचन में, सबोपदेशक में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी बातें देखी हैं, 10-11 बातें हैं जो हमें स्वर्गीय राज्य में पहुँचाती हैं, जिसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। दूसरी बात है अथाह कुंड, यानी कि नरक में जाने वाला रास्ता। उसके लिए संत पौलुस ने बताया है। हम गलातियों में देखते हैं, जब नया नियम में आ जाते हैं 5 अध्याय और उसके 19 से 21 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर संत पौलुस क्या कहते हैं। वो कहते हैं शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये कहाँ के वारिस होंगे? ये स्वर्ग के नहीं होंगे, ये नरक के वारिस होंगे, ये अथाह कुंड में डाले जाएंगे जो ऐसे काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन दोनों तरह के रास्ते हमको बताता है। चुनाव हमारे हाथ में दिया है परमेश्वर ने, चूज़ हमको करना है कि हमें कौन से रास्ते पर चलकर अपने आप को सुरक्षित रखना है और स्वर्ग में या नरक में जाने का हमने प्रयास करना है। क्योंकि हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम नहीं कोई भी नहीं चाहता कि हम नरक जाएं, या हमारे अजीज़ या हमारे दोस्त, हमारे प्यार करने वाले, हमारे घराने के लोग, हमारे आसपास के लोग जो नित्य हमारे साथ रहते हैं वो नरक में जाएं। हम यही चाहते हैं कि हम सभी स्वर्ग में जाएं। अब प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, तो अब हमें परमेश्वर के राज्य की तैयारी करने की ज़रूरत है। तो भजन संहिता 5 अध्याय को पढ़िए और देखिए वहाँ पर भजन संहिता 15 अध्याय को पढ़िए और देखिए वहाँ पर क्या क्या काम लिखे हैं जो हमें करने हैं, ताकि हम पवित्र पर्वत पर, परमेश्वर के धाम पर, स्वर्ग में हम वास कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यीशु मसीह की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं जो 1 साल का कोर्स है, तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। हमें स्वर्ग जाना है, इसलिए वही काम करने हैं जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।